कैसे चल रहे थे वो देश देख रहा है। लेकिन शिवम त्यागी जी, मैं पूछना चाहती हूं आपसे, प्रियंका गांधी वाड्रा ने पैलेस्टाइन का बैग उठाया था ना, पहलगाम का कभी बैग उठाया? कभी कोई दिल दहला उनका? कभी उन 26 महिलाओं की बात की जिनके सिंदूर उजड़ गए थे? लेकिन आज नरेंद्र सरेंडर, चौकीदार चोर है जैसा शब्द बनता चला जा रहा है। ये किसको कह रहे हैं सरेंडर? किसने सरेंडर किया? नाविका जी, कांग्रेस वाले एक नारा लगाते हैं कि हवा नहीं आंधी है, देश का नेता राहुल गांधी है। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके कहता हूं कि ना हवा है ना आंधी है, देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी है। और मैं इसको प्रूफ भी करूंगा। सबसे पहले अजय वर्मा जी ने कहा कि हम राजनीति नहीं करते। मुझसे ज्यादा उम्र है आपकी, थोड़ा तजुर्बा, इतिहास अगर ना भी पढ़ते तो याद रह जाता। 1971 की वॉर के बाद इस देश में इंदिरा गांधी ने 11 राज्य सरकारों को एक साथ बर्खास्त कर दिया था कि जल्दी से चुनाव करा लो, फायदा लेना है, फायदा मिलेगा, छोड़ दीजिए उसे। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को पेपर भेजा गया सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, जिसमें कहा गया कि जाकर देश में बताइए कि कैसे इंदिरा गांधी दुर्गा है, कैसे इंदिरा गांधी ने काम किया है, कैसे इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हैं। और आपने कहा कि हम राजनीति नहीं करते। और कैसे राजनीति करेंगे? और इन्होंने एक और चीज कही कि सेना का अपमान हम नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा गलवान ट्रिप के दौरान के सेना पिट रही है, क्या यह अपमान नहीं है? कन्हैया कुमार ने कहा कि मैं सब बातों को मानते हुए यह कहना चाहता हूं कि कश्मीर में सेना महिलाओं का बलात्कार करती है। गली का गुंडा इस देश के सेना अध्यक्ष को किसने कहा था? आपको याद होगा। यह सेना का सम्मान बढ़ाना तो नहीं हो गया? और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं नरेंद्र सरेंडर पे। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश के एग्जीक्यूटिव हेड हैं और ये देश, इस देश की सेना भाई सरेंडर नहीं करती है। हां, ये अलग बात है कि आप सरेंडर कर सकते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी सरेंडर कर सकती है, आप जो है सेना को जो है खुला छूट नहीं देंगे 26/11 के बाद। और नविका जी, आपने कहा कि वो फलस्तीन का बैग लेकर गई थी। इन्होंने देश के लोगों के लिए बात कब की? 26/11 में, जब इनको जवाब देना चाहिए था। इस देश के एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि हम रिटेलिएट करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं दिया। और छोड़ दीजिए उसको, एक जगह की बात थोड़ी ना है। आप मुझे बताइए, बनारस में हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, क्या जवाब दिया इन्होंने? लाजपत नगर दिल्ली में हमला हुआ, क्या जवाब दिया इन्होंने? प्रयागराज में हमला हुआ, क्या जवाब दिया इन्होंने? इसके अलावा तमाम जगह पर इस दौरान हमले होते थे दिन रात, कभी जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह है कि सिंक्रोनाइजेशन में काम चलता है। इधर राहुल गांधी बोलते हैं, उधर पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उसको रेप्लिकेट कर देता है। जवाब नहीं दिया। लेकिन राहुल गांधी ने 2011 में क्या कहा, ये मैं आज दर्शकों को सुनाना चाहती हूं। अजय वर्मा जी, आप 10 सेकंड मांग रहे थे, ये बयान सुन लीजिए राहुल गांधी का। 30 सेकंड दूंगी, जवाब दे दीजिएगा इसका। एवरी टेररिस्ट अटैक कैन नॉट बी स्टॉप्ड। सॉरी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप एवरी सिंगल टेररिस्ट अटैक। द आइडियाज दैट वी हैव to fight terrorism at the local level, we have improved in leaps and bounds. But terrorism is something that is impossible to stop all the time. अजय वर्मा जी, जी हाँ, तब तो टेररिस्ट अटैक स्टॉप करने में दिक्कत थी, सारे टेररिस्ट अटैक रोके नहीं जा सकते, ये कहा था। जवाब तो क्या देना था? 2008 से 2011 तक ये पाठ पढ़ाया जा रहा था देश को। आज नरेंद्र सरेंडर कहने की हिमाकत। 14 के बाद इस हिंदुस्तान में शायद एक भी आतंकवादी अटैक नाविका जी इस देश पर नहीं हुआ है। ना पुरी पे हुआ, वो कांग्रेस का हमला था, ना पहलगांव पे हुआ, वो कांग्रेस का हमला था, ना आपने पुलवामा पे करा, वो कांग्रेस का हमला था। बड़ा ही शर्मनाक और निंदनीय है इस देश की सरकार का रवैया। अगर मैं ये बताने लगूं कि 14 से लेके इतने सैनिक हमारे शहीद हो गए, इतने हमारे लोग मारे गए, ये सारे आंकड़े सबके पास है, लेकिन इन्हें तो बस सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। सोमनाथ भारती जी, आपको याद होगा यूपीए के कार्यकाल में राजस्थान में 13 बॉम्ब ब्लास्ट, अजमेर में बॉम्ब ब्लास्ट, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र में हुए, पटना में हुए, बनारस में हुए, दिल्ली में भी हुआ, इलाहाबाद, प्रयागराज, कितने कितने गिनवाऊं, सब हुए। और तब का जवाब देख लिया। और 2008 की 26/11 की तो आप बात छोड़ दीजिए, 170 लोगों की जाने गई, जिसमें भारतीय मूल के लोग भी थे और विदेशी भी थे। लेकिन तब समझाया जा रहा था कि टेररिज्म का हर अटैक जो है वो प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। और अगर बीजेपी की बात अगर की जाए तो कम से कम उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुए और पठानकोट के बाद वहां बालाकोट में स्ट्राइक हुआ, और अब जब पहलगाम का जवाब दिया जा रहा है। आपको नहीं लग रहा कि कुछ बदला है? ये सरेंडर है क्या? नाविका जी,
भाजपा के साथी ने और कांग्रेस के साथी ने जिस प्रकार से अपने अपने पार्टियों की बात रखी, मुझे तो लगता है कि दोनों की जुगलबंदी है। ना तो तब रुका टेररिस्ट अटैक, ना अब रुका टेररिस्ट अटैक। और जो शिवम जी कह रहे थे कि जी जब राहुल जी बोलते हैं तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है, तो मैं तो एक और लाइन जोड़ूंगा उसमें कि जब भाजपा घिरने लगती है तो राहुल जी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि भाजपा बच जाती है। तो भाजपा इस वक्त राहुल जी के साथ सिंक में चल रही है कि राहुल जी जैसे मान लीजिए, आपको मैंने आपके शो पे कहा था, पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, फिर दोहरा रहा हूं, ये बात बहुत जरूरी है देश को जानना बार बार। भाई आपने ये अच्छा सवाल पूछा कि जी विदेश मंत्री ने किसको पूछ करके, किससे अधिकृत होकर के पाकिस्तान को प्रायर इंफॉर्मेशन दिया कि हम अटैक करने वाले हैं। लेकिन दूसरा सवाल कि जी आईएएफ कितने विमान गिरे, ये सवाल तो बिल्कुल ही प्रो इंडियन नहीं है। ये सवाल तो कोई देशभक्त पूछ नहीं सकता। ये तो वही पूछ सकता है जो कि किसी प्रकार से ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है कि मेन सवालों में बीजेपी ना घिरे। आप देखें कि किस प्रकार से सेना की बेइज्जती की गई भाजपा के द्वारा। एक ने कहा कि जी माननीय मोदी जी के नतमस्तक हैं सेना, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश ने कहा। किसी ने कहा कि जी आतंकी की बहन है सोफिया कुरैशी जी। और एक जनाब ने तो बिल्कुल जो सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि पहलगाम में बहनें बिरंगनाएं बन जाती, अपने आप लड़ लेती। मुझे बताइए क्या ये सेना की इज्जत हो रही है? आम आदमी आप पार्टी, सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपसे सहमत हूं। जिस तरह की ये बातें कुछ नेताओं ने कही नहीं कहनी चाहिए थी और बहुत अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, बहुत ही एफआईआर नहीं हुआ अभी तक, बहुत ही गलत बातें हैं। लेकिन सोमनाथ भारती जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, जो विदेश मंत्री का बयान कहा जा रहा है वो बयान मैंने एडिटेड वर्जन और पूरा वर्जन अपने कई शोज में दिखाया है। आप कहें आपको फिर दिखा दूंगी, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और एडिटेड वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आप कंक्लूजन निकाल ले। और उन्होंने उसके बाद कई बार कहा कि ये मेरा वर्जन नहीं है। लेकिन शिवम त्यागी, ये हर बार जब बात होती है किसी भी सवाल की तो ये सवाल लेकर आ जाते हैं बीजेपी के नेताओं का। बीजेपी उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती? पहला बयान जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया गया, उन्होंने आते ही कहा कि मैं बिना किसी उसके माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश की वो बेटी है जो आम नागरिक से भी बढ़कर है। सुन लीजिए अब ये आगे एफआईआर नहीं हुई। मैं कह तो रहा हूं आपको, उस पर भी कोर्ट में मामला चल रहा हो डेली। लेकिन जिस कन्हैया कुमार को आपने वोट दिया था जाकर के, उस कन्हैया कुमार ने कहा था कि सेना बलात्कार करती है। राहुल गांधी जब से 18 साल के हुए उन्होंने राहुल गांधी जब से 18 साल के हुए तब से अपनी पार्टी को वोट डालते आ रहे हैं। पहली बार आपकी पार्टी को डाला। कर लेते ना सवाल जवाब कि कंधे से कंधा मिलाकर उस आदमी के साथ चल रहे हो जो कहता है कि सेना बलात्कार करती है। अभी रुकिए ना।